हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 28 मार्च, टाइम हो रहा है 7:28। आपके सामने बीटीसी का चार्ट है। अगर मैं इसके टाइमलाइन की बात करूं तो ये चार्ट आप 15 मिनट के टाइमलाइन पर देख रहे हैं। तो भाई देखो, इस 15 मिनट के टाइमलाइन पर आपको एक इंटरेस्टेड चीज़ दिखाई दे रही होगी, वो है कंसोलिडेशन। मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम से एक कंसोलिडेशन में चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है। वो रेंज है 84,812 से लेकर 85,421 तक। देखो, इस रेंज में जब तक मार्केट फंसा हुआ है, आपको यहाँ से ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो, अगर इस कंसोलिडेशन के टाइम फ्रेम की बात करें तो शायद मेरे हिसाब से 6 घंटे से ये इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है कि मार्केट नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से 84,812 से बायर्स यहाँ से प्रोएक्टिव हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक स्पाइक देखने को मिल जाती है। अगर मार्केट 85,421 के नज़दीक पहुँचता है तो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ से एक रेड कैंडल आपको फॉर्म होती दिखाई देती है। तो भाई मुझे लगता है कि आप यहाँ पर कम से कम नहीं तो हो सकता है आधे घंटा या फिर 1 घंटे के आसपास मार्केट यहाँ पे टाइम बिताए, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे जल्दी टाइम जल्दी टाइम आउट देता है, यानी कि जल्दी ही आधे घंटे के अंदर या फिर 15 या 20 मिनट के अंदर यहाँ से अगर ब्रेकडाउन मिलता है नीचे की तरफ, तो आप मान के चलिए मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ गति से बहुत नीचे की तरफ मार्केट यहाँ से डाउन करेगा, ठीक है। एंड देन जस्ट इसके विपरीत भी हो सकता है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ये जो आप देख रहे हैं 85,421 को अगर ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ से बाइंग भी बहुत अच्छी खासी गति से ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई कुछ कहा नहीं जा सकता कि मार्केट इस रेंज के अंदर कब तक टाइम बिताता रहेगा। देखिए, अब हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो ज़रा देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट कितने लंबे समय से यहाँ पर इसी दो आ, ये जो आप रेंज देख रहे हैं इस रेंज के अंदर कितने टाइम से ये सिर्फ टाइम पास ही कर रहा है, ठीक है। तो फिर चलिए, मैं इसके अंदर तो कोई ट्रेड में एग्जीक्यूट करने वाला मैं हूँ नहीं, ठीक है। अगर आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर अगर कोई यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो हम फिर नीचे की तरफ ट्रेड ज़रूर लेंगे। और जस्ट इसके उल्टा भी, यानी कि अगर आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर जो भी टाइम में हमें अगर ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, सिंपल सी बात ये भी है कि अगर मान के चलिए ये कैंडल इस वाले सपोर्ट को ब्रेक डाउन दे देता है, क्या हमें इस चलती हुई कैंडल से एंट्री लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए भाई, क्योंकि आप मान के चलिए जब भी कैंडल इस वाली रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा तो वैसे ही यहाँ पर आपको स्पाइक भी देखने को मिलेगी। तो आप एंट्री कब ले सकते हो? तो भाई एंट्री आप तब ले सकते हो जब मार्केट यहाँ से अपने आप को रीटेस्ट कर दे या फिर एक खासी अब अच्छी खासी एक मारीबुजू कैंडल में यहाँ पे क्लोजिंग दे, ठीक है। यानी कि इस ब्लू वाली लाइन को ब्रेक डाउन करके एक अच्छी खासी इस तरह की कैंडल में क्लोजिंग दे। देखो, अगर आप मारीबुजू कैंडल का इंतज़ार करते हो और वहाँ पे क्लोजिंग मिलती है भाई, तब फिर आपको ना SLB अच्छा खासा रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप मान के चलिए कि जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो मार्केट में आपके विरुद्ध भी एक स्पाइक बनेगी, ठीक है। तो उस स्पाइक में निकलने से बेहतर है कि आप एक अच्छा खासा SL ढूंढें और वहाँ पर बैठे रहें। तो चलिए भाई, आज की तो कहानी बस इतनी हुई। तो मुझे लगता है कि शायद आधे घंटे बाद मैं आपसे ट्रेड में मिलूं। तो फिर चलिए, जब भी कोई सेटअप बनता है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 7:35। अभी आपके सामने ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन मैं अभी यहाँ से कोई ट्रेड अभी मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना थोड़ा सा बाइंग आ जाए ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर यहाँ से थोड़ी सी बाइंग आती है ऊपर की तरफ और फिर उसके बाद डिप करता है ना, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि भाई मैं लंबे टाइम के लिए मैं एक होल्ड कर सकूँ। देखो यार, मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी बाइंग की मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने बहुत सारे ट्रेड में मैंने ये चीज़ें कॉमनली देखी है कि जब भी आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर अगर आप सेल के लिए जाते हो तो वहाँ पर एक ना बहुत अच्छे खासे आपको बाइंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखो, जैसे अभी इस कैंडल में तो अभी बहुत टाइम है, तो अभी देखता हूँ यार कि अगर यहाँ पे ना ऊपर की तरफ स्पाइक आए ना एंड देन फिर उसके बाद नीचे की तरफ कैंडल बने तो वहाँ पर मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन अभी चलो भाई, कैंडल की मोमेंटम देखी जाए तो भाई मुझे लगता है यहाँ से ख़रीदना चाहिए। ओके, बस थोड़ी सी देर और वेट करते हैं।
मैं तो यहाँ पे देखो यार एक स्पाइक का इंतज़ार कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो ओके, मुझे यार देखो एसएल ना, मुझे यहाँ पे चलो भाई ख़रीद लेता हूँ मैं। तो यहाँ से मैंने सेलिंग कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर अपने एसएल की बात करूँ तो भाई एसएल तो मुझे यहीं पर ही रखना पड़ेगा, कोई चांस नहीं है। 85,076, 85,076, 85,076 का एसएल। तो भाई एसएल है मेरा करीबन नहीं तो 3% के आसपास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। चलो जी, देखो अगर मैं अपने एसएल ट्रेल की बात करूं तो जस्ट 2-2.5 मिनट के बाद ही मैं इसको ट्रेल करने की मैं सोचूंगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से अभी एक और स्पाइक ऊपर की तरफ आ सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बस 40 सेकंड बाद, ठीक है, मैं अपना एसएल 40 सेकंड बाद मैं यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा। और मैं ट्रेल कहाँ पे करूँगा मैं आपको जस्ट बता दूँ, मैं ट्रेल करने वाला हूँ भाई, मैं अपने पास $4-5 के आसपास ही रखूँगा, ठीक है। एंड देन जस्ट उसके बाद चलो भाई कितना टाइम, 20 सेकंड बाद मैं इसको ट्रेल कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 2 मिनट ही बचेंगे। देखो मैं इसी तरह की स्पाइक की मैं यहाँ पे आपसे मैं बात कर रहा था, क्योंकि जनरली जब भी कोई बिग बार कैंडल बनती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे ही चली जाए, बल्कि इसमें ऊपर भी थोड़ा बहुत स्पाइक देखने को मिलता है। चलो भाई, अब मुझे थोड़ा बहुत, अब मुझे यहाँ से प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि अब इस कैंडल में ज़्यादा टाइम है नहीं। देखो मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई मैं 2 मिनट का मैं इंतज़ार क्यों कर रहा था, क्योंकि देखो कैंडल के पास ना एक टाइम बाउंड होता है, ठीक है। अगर कैंडल को ऊपर की तरफ जाना होगा या फिर नीचे की तरफ जाना होगा तो वो अपना आधे से ज़्यादा टाइम वो ट्रैवल कर चुकी होती है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए, अगर यहाँ से कैंडल को स्पाइक नहीं देनी होगी ना, तो फिर भाई वो 2.5 से 3 मिनट के अंदर अंदर वो स्पाइक दे चुका होता है। तो अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में देखो टाइम बहुत है यार, 1 मिनट 20-23 सेकंड के आसपास टाइम है। और अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अब स्पाइक आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर अपने प्रॉफिट की बात करूँ भाई, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। आपके सामने $2,500 के आसपास का प्रॉफिट चला है, तो मैं थोड़ा सा ड्रैग करना चाहूँगा भाई। चलिए जी, अब मुझे यहाँ पर कम से कम नहीं तो देखो $300 तो मिलेंगे ही। और भाई ये कैंडल काफ़ी अच्छी खासी बन रही है यार, मुझे इतना पता नहीं था कि इतनी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने वाली है यहाँ पे। अगर मैं इस कैंडल की साइज़ की बात करूँ तो एक सिंगल कैंडल पे मुझे $3,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। तो जी, क्या मुझे अगले 5 मिनट के लिए होल्ड करना चाहिए? तो भाई मैं तो होल्ड करने वाला हूँ, मैं तो यहाँ से नहीं निकल रहा, ठीक है। तो मैं इस ट्रेड को अगले 5 मिनट के लिए भी और होल्ड करने वाला हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है तो नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ एक स्पाइक आएगी, ठीक है। तो चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। आप इस ट्रेड को एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं तो इसको अगले 10-15 मिनट के लिए भी मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। तो हाँ जी गाइस, नेक्स्ट कैंडल शुरू हो चुकी है और यहाँ पर एक अच्छी खासी स्पाइक आपको देखने को मिल रही है। तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि मैं अपना जो एसएल है वो थोड़ा सा ट्रेल करूँ, एंड देन इस स्पाइक के ऊपर मैं यहाँ पर रखूँ। तो जस्ट अभी ठीक है, 1 मिनट के आसपास देखते हैं कि हमें अपना एसएल कहाँ पे ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ यहाँ पर कहा नहीं जा सकता। शायद ये कैंडल डोजी में क्लोजिंग दे भाई। ओके, तो ओके ठीक है, ये कैंडल अपने आप को रिटेस्ट यहाँ पर कर चुकी है। तो अभी भाई 3.5 मिनट है, कैंडल की जो बॉडी शेप है वो एक डोजी में है। तो शायद यहाँ से थोड़ा सा मुझे ट्रेल करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं अपना थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ। चलो जी, मुझे यहाँ से अब $1,400 के आसपास मुझे यहाँ पे अब मिलने ही चाहिए, इससे नीचे तो नहीं। यहाँ पर देखो दिक्कत क्या है कि अगर यहाँ पर ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में क्लोजिंग देती है तो शायद फिर मुझे इतने ही डॉलर्स लेके यहाँ से निकलने की ज़रूरत पड़े। देखो इस कैंडल की जो पोजीशनिंग है ना,
वो करीबन नहीं तो 1 मिनट बाद पता चलेगी, क्योंकि अभी कैंडल के पास अभी बहुत टाइम है, 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है। एंड देन इस 2.5 मिनट में तो भाई चीज़ें कहीं पे भी उल्टी सीधी हो सकती हैं। लेकिन जब इस कैंडल की क्लोजिंग में 1 मिनट बचेगा ना, तब हमें पता चलेगा कि भाई ये कैंडल की डायरेक्शन किस तरफ है। तो चलिए अभी तो मैं इसको ट्रेल करके जस्ट इसकी टेल पर मैं अपना एसएल रख रहा हूँ। तो ठीक है, अब मुझे यहाँ पर मिनिमम टू मिनिमम मुझे यहाँ पर $2,260 तो मेरे यहाँ पे कंफर्म है, ठीक है। इससे नीचे तो अब मुझे यहाँ पे मिलने से रहे। तो अगर मैं इसकी ना कैंडल की बॉडी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो भाई काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 मिनट में पता चले, देखो अगर क्या है कि अगर अगले 2 मिनट के अंदर इसमें सिर्फ स्पाइक ही स्पाइक देखने को मिलती है एंड देन इस कैंडल की बॉडी ना बहुत छोटी में क्लोजिंग देती है, तो फिर तो मैं यहाँ से इसी कैंडल में मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन अगर इसका दूसरी संभावना क्या है कि यहाँ पर आपको ये जो इसकी टेल देखने को मिल रही है, स्पाइक देखने को मिल रही है, स्पाइक के साथ साथ इसकी बॉडी भी काफ़ी लंबी बन जाए, एक अच्छी खासी मारी बुजू में क्लोजिंग दे दे, फिर हम इसके नेक्स्ट कैंडल में भी इसको होल्ड कर सकते हैं इस ट्रेड को। चलिए फिर अब 1.5 मिनट बचा हुआ है, इस 1.5 मिनट के बाद ही पता चलेगा कि हमें इस कैंडल के अंदर रहना है कि बाहर निकलना है, ठीक है। तो चलिए फिर 1 मिनट बाद मिलते हैं। तो हाँ जी, ये कैंडल जस्ट अभी क्लोजिंग देने वाली है। अगर मैं इस कैंडल के बिहेवियर की बात करूँ तो भाई यहाँ पे डोजी बन रही है, ठीक है। एंड देन जहाँ पे भी डोजी बने वहीं से निकल जाओ, जितना भी आपको प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट को लेके वहाँ से निकलने में ही भलाई रहती है। तो ठीक है, मैं तो यहाँ से अब निकल रहा हूँ। चलिए जी, करीबन ये तो अगर मैं यहाँ पे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो भाई $3,000 के आसपास लमसम में यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल ही रहा है। तो ठीक है, देखो अगर ये वाली कैंडल ना अगर एक डोजी में क्लोजिंग ना दे करके अगर ये एक अच्छी खासी मारी बुजू में क्लोजिंग देती तो हम इसको और होल्ड करते, ठीक है। अब देखो क्या है कि अब कैंडल यहाँ से फिर से नीचे की तरफ डिप करके कहीं पे भी चले जाए, इससे कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन मुझे यहाँ पे इस तरह की डोजी में तो मुझे यहाँ पे कभी भी नहीं रुकना, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है जब भी डोजी बनती है तब फिर उसकी जो नेक्स्ट कैंडल होती है ना 80% संभावनाएं होती है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, और दूसरी संभावना क्या होती है कि मार्केट यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन में टाइम बिताए। तो देखो मुझे तो कंसोलिडेशन में तो रुकना नहीं है। तो फिर चलिए, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब मिलते हैं अब कल।